नारी की ज़िंदगी आसान नहीं होती और नारी किसी से कम नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आपकी सहेली तृष्णा चक्रवर्ती और मैं ले आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के शक्ति, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। और ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रगति को समर्पित है, बल्कि उनके उत्तम योगदान, संघर्ष और उपलब्धियों को भी मान्यता देने का एक मंच प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करें, उनके विकास को नए मार्ग प्रशस्त करें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। इस कार्यक्रम में एक महिला की प्रगति और उनकी उन्नति से जुड़ी बातचीत आप सुन पाते हैं। ये कार्यक्रम हर क्षेत्र की महिला की है। आप इस कार्यक्रम में 1 मिनट का वुमेन टाइम सुन पाते हैं। नए हफ्ते नए किस्से। अब आरंभ करते हैं वुमेन टाइम के साथ ये कार्यक्रम। नमस्ते, मेरा नाम सोफी लांगथसा है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं हाफ लॉन्ग से हूँ और आर्या विद्यापीठ कॉलेज, जो हाल ही में गुवाहाटी में है, वहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अपना इंटर्नशिप आकाशवाणी में किया था, जहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही इंस्पायरिंग था और मुझे नए मौके मिलने का चांस मिला। मुझे कई तरह के हॉबीज़ पसंद है जो मुझे बिज़ी रखते हैं और मेरी सोच को नई एडवेंचर्स की तरफ ले जाते हैं। मेरे फ्यूचर प्लान्स में ग्रेजुएशन के बाद दुनिया घूमना और नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना शामिल है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारे अतिथि है दिमासा एक्ट्रेस मिस नेहा बोडो, जिन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस में काम किए हैं और वाइप्री मूवी की लीड एक्ट्रेस भी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सो मच। जी, आपने अब तक जो काम किए हैं या अब कर रही है, जी उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। जी। मैं अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ उसके बारे में बताने से पहले मैं क्या कर रही थी पहले वो उसके बारे में बता देती हूँ। शुरू में मेरा प्रोफेशन कैसे स्टार्ट हुआ मैं वो बता देती हूँ। मैं 2016 में मेगा मिस डिमा हसाओ बोल के एक यहाँ पे प्रोग्राम किया था, तो तब मैंने भी पार्टिसिपेट किया था बाकी लड़कियों के साथ। तो तब पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा बहुत 1 मंथ जैसा चला और उसके बाद तब मुझे मेगा मिस डिमा हसाओ का फर्स्ट रनर अप टाइटल मिला था। तो उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट ईयर 2017 में मैंने मिस ग्रैंड फैल्कॉन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं टॉप 5 तक गई थी। 1-2 इयर्स का मैंने थोड़ा सा गैप लिया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ मूवीज़ में। तो एक हमारे डिमासा मूवी के लिए एक स्क्रिप्ट आया हुआ था, तो ऑडिशंस चल रहे थे, तो तब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। तो मैंने ऑडिशन दिया। करीबन आई थिंक देयर वर मोर देन 10 से ज़्यादा लोग थे ऑडिशंस में। तो ऑडिशंस में मेरा सिलेक्शन होके मुझे वाइप्री मूवी में मेन लीड एक्ट्रेस प्ले करने का मौका मिला। उसके बाद फिर पॉज हो गया वो मूवी जो है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 10 साल तक टाइम लग गया उसको कंप्लीट होने में, और उसके बाद फाइनली 2023 में रिलीज हुआ था मूवी। उसके बाद मिस ग्रैंड फैल्कॉन, जो एक बहुत ही जाना माना प्रोग्राम डिमा हसाओ का माना जाता है। मिस ग्रैंड फैल्कॉन जो है वो फैल्कॉन फेस्टिवल के अंदर आता है। तो उसमें मेरा ऑलरेडी मिस ग्रैंड फैल्कॉन से पहले ही एक रिलेशन था, तो मुझे मौका मिला कि मुझे वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर काम करने का। तो हम लोग वहाँ पे 3 साल से एक साथ काम कर रहे हैं बाकी लड़कियों के साथ। जी, जैसे आपने बताया कि 3 साल से आप काम कर रही है वहाँ पे, तो आपका काम कैसा रहता है और आप काम को एंजॉय करती हैं क्या? जी बिल्कुल, काम जो है थोड़ा सा तो हेक्टिक होगा ही, क्योंकि आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है और हमारे टीम में
सभी फीमेल ही है, वुमेन ही है, तो हम लोग फन भी एक साथ बहुत करते हैं। हेक्टिक तो बहुत रहता है काम, तो बहुत मेंटली प्रेशर, मुझसे ज़्यादा तो हमारे शो के डायरेक्टर जो है उनका ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन उनको देख के हमें उल्टा प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ एंजॉय भी बहुत करते हैं, क्योंकि लड़की लोग जो हम लोग ऑडिशन से लेके जो प्रोग्राम जो खत्म हो जाता है हमारा, ग्रैंड फिनाले जब होता है, तब तक बाकी कॉन्टेस्टेंट्स और हम लोग एक साथ ही रोज मिलना जुलना होता है। तो एज ए गर्ल आपको भी पता होगा कि हम लड़की लोग कितना फन लविंग होता है, केयर फ्री। तो इसीलिए हमारा मतलब प्रोग्राम जब तक ख़त्म हो जाता है तो तब तक हम लोग प्रेशर के साथ साथ एंजॉयमेंट भी कर लेते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि आप इतना एंजॉयफुल आप अपनी ज़िंदगी को रखती है, और अभी आगे का आपने क्या सोचा है? क्या आप मूवीज़ पे ही जाएंगी या कुछ और भी आप ट्राई करना चाहेंगी? मूवीज़ फ़िलहाल अभी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली अगर चांस मिले तो मैं करना पसंद करूँगी। साथ ही साथ अभी तो फ़िलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो चल ही रहा है मिस ग्रैंड फैल्कॉन के साथ, तो वो भी हमारा ईयर के एंडिंग तरफ होता है मोस्टली, तो बिज़ी रहता है हमारा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो वैसे भी वही फोकस रहता है कि साल अच्छे से जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे हम लोग लड़की लोग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं। बहुत कुछ हम लोगों को मैनेज भी करना पड़ता है, फैमिली भी होता है हमारा, हेल्थ भी होता है, तो वो सब भी मैनेज करना पड़ता है। जी, अभी की बातचीत तो हुई, चलिए हम आपके बचपन की ओर चलते हैं। तो आप ज़रा बताइए कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आपने कैसे जर्नी शुरू की अपनी? मैंने स्कूलिंग मेरा सेंट एग्नेस कॉन्वेंट हाई स्कूल से किया था, और मैं 2011 की पास आउट हूँ। जी, जैसे आपने अपनी स्कूलिंग के बारे में बताया, और फिर आप मॉडलिंग में फिर आपने ट्राई किया, जी उसके बारे में ज़रा बताइए। वैसे तो मैं बचपन से ही आउटगोइंग रही हूँ, मुझे स्कूल में भी प्रोग्राम्स वो सब में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में चाहे डांस कंपटीशन हो या फिर ऐसे ही हमारा वहाँ पे टीचर्स डे प्रोग्राम, चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम होता रहता है, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा से पार्टिसिपेट करते आए थे। और उसके बाद स्कूल के बाद हमारा जो डिबराई हमारा गांव है हाफलोंग में, तो वहाँ पे समर वेकेशन के टाइम हमारे वहाँ पे समर फेस्टिवल चलता है तो वहाँ पे भी मैं हमेशा से पार्टिसिपेट करती थी बचपन से ही। व्हेन आई वाज आई थिंक नर्सरी से आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, एंड देन वहाँ पे लास्ट समर फेस्टिवल जब हुआ था, जब मैं स्कूल में थी, क्लास 10 में थी, तब समर फेस्टिवल में मैंने फैशन शो में पार्ट लिया था तो फैशन शो में पार्ट लिया था, तो एवरीबडी वाज लाइक प्रेजिंग कि हाँ आप कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, मतलब बूस्ट करते थे मुझको। तो मॉडली मुझे बहुत वो मतलब अंदर से खुशी आई कि हाँ कर सकती हूँ, सोचा तो पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद टॉप 10 तक गई, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं फेल हो गई मतलब। तो उसके बाद सब लोग बोल रहे थे कि जीत जाओगी, बाद में एंड में जब जाके मैं जीत नहीं पाई, तो दिल में एक रह गया कि मैं कैसे नहीं जीती जी। वो 2010 की बात है, तो तब मेरे दिल में रह गया कि मैं क्यों नहीं जीती। तो शायद से वो कंपटीशन वाला एक फीलिंग रहता है दिल में, वो मुझे हमेशा से बोलती थी कि चांस मिले तो फिर पार्टिसिपेट करना, ये जो तुमने क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन जब पूछा उसका आंसर नहीं दे पाई, बाद में तुमको करना पड़ेगा, ऐसे सोच के। जब मैं 18 इयर्स की फाइनली हो गई, तब मेगा मिस डिमासाओ का ऑडिशन शुरू हुआ, तो साथ ही साथ मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने अपना नाम दे दिया, और उसके बाद पार्टिसिपेट किया, और थैंकफुली मैं फर्स्ट रनर अप भी जीती जी। और उसके बाद फर्स्ट रनर अप हुई थी, तो अंदर और एक जोश आया कि हाँ और आगे जा सकती हो, तो मैं 2017 में फिर मिस ग्रैंड फैल्कॉन में पार्टिसिपेट किया जी। मिस ग्रैंड फैल्कॉन में पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत सारे लड़कियां थे ऑल ओवर डिमासाओ से आए, बाहर से भी, गुवाहाटी से भी आए थे, कुछ नागालैंड से भी आए थी शायद तब। तो उन लोगों के बीच मैं थोड़ा डर गई कि अरे हो पाएगा कि नहीं मुझसे। तो उसके बाद फिर भी वहाँ पे ट्रेनर्स आए बाहर से, ग्रूमर्स आए, फेमिना मिस इंडिया तब था, ज़्यादा
पहचानते नहीं थे लोगों को, मतलब प्रोग्राम्स के बारे में बाहर की तो लेकिन वहाँ के सुकल्पा मैम बोल के फेमिना मिस इंडिया में पहले गई थी वो आई थी हमें ग्रूम करने के लिए। तो उनको देख के एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं, उन्होंने जी। बहुत मदद किया। तो उसके बाद टॉप 10 क्रॉस कर लिया और उसके बाद टॉप 5 में चली गई, लेकिन टॉप 5 से मैं आगे नहीं जा पाई सैडली। उसके बाद मेरा फोकस शिफ्ट होके पढ़ाई में चला गया, तो मैंने और पार्टिसिपेट नहीं किया आगे जाके। लेकिन उसके बाद फिर भी दिल में कहीं ना कहीं था कि कुछ करना है, तो इसीलिए मूवीज में चले गए फिर। तो अभी वही मेरा कनेक्शन वही है बस। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने अपने सपनों की उड़ान को बंद नहीं किया, आपने उड़ान भरी रखी। जी, जैसे बताया कि आप बचपन में बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है आपने, तो आपने क्या अभी हाल ही फिलहाल में या पिछले सालों में कुछ पार्टिसिपेट किया है? अभी फ़िलहाल में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, अभी तो मैं लोगों को पार्टिसिपेट करवाती हूँ जी। वही कॉन्टेस्ट में आजकल लड़की लोगों को देखने से मेरे दिल से यही आता है कि यू शुड पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ पेजेंट्री, और जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ अपना स्किल दिखा सकते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि लड़की लोगों का जो है स्किल डेवलपमेंट होता है इन सब से, आपके पर्सनैलिटी डेवलप होता है। तो वही मैं इसीलिए अभी तो और पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन लोगों को अभी पार्टिसिपेट कराती हूँ। जी, जैसे आपने बताया था कि पहली बातचीत में शुरुआत में आपने बताया कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है एक लड़की के लिए, तो आप कितना ज़रूरी है उसके बारे में ज़रा बताइए। इंडिपेंडेंट जो होना है वो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है, बल्कि अपने डिसीजंस लेने के हक भी होता है। जब वुमेन इंडिपेंडेंट होती है ना, तो वो खुद के लिए और दूसरों को के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। सोसाइटी भी लड़की लोग जब इंडिपेंडेंट होती है तो उन लोगों को ज़्यादा बूस्ट करते हैं, मतलब खुशी होता है। आजकल के जनरेशन में मैंने देखा हुआ है कि जो आपके आस पड़ोस के मतलब रिश्तेदार रिलेटिव्स जो होते हैं, अगर कोई लड़की घर में नाम कर रही होती है, एंड मोस्टली नॉट जस्ट इन रैंडम जिसमें भी हो, पोजीशन में भी हो, अगर लड़की लोग कुछ अच्छा अचीव कर रहे होते हैं तो आजकल अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक सब लड़की लोग को इंडिपेंडेंट अभी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करके ही आप जॉब हासिल करके या फिर एक हाई पोजीशन में रह के या इंडिपेंडेंट हो सकते हो, वैसा नहीं है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आजकल बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में भी है और आर्ट्स में भी है। आजकल तो लोग बहुत ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया है कि नहीं? तो वो भी एक जरिया है जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ये सिर्फ लड़की लोग के लिए नहीं है, बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं, या फिर आजकल तो यंगस्टर्स छोड़ो, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में इतने सारे एज्ड लोग भी हैं, तो वो लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू घर में बैठे बैठे क्या ही करें, हाथ में फ़ोन है, चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया खोलो तो सब लोग व्लॉगिंग आजकल मतलब शुरू कर दिया, क्योंकि मे बी एक हॉबी भी हो गया है उन लोगों का, और साथ ही साथ उन लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया है। तो आई थिंक सब लोग एंजॉय ही कर रहे हैं आजकल। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। नेहा जी, अभी डिमा हसाओ में आजकल देखा गया है कि लड़कियां स्पोर्ट्स में भी काफ़ी नाम कमा रही हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था या माना जाता था कि स्पोर्ट्स में इतना लड़कियां नहीं जाती हैं, पर आजकल डिमा हसाओ की लड़कियां काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं। जी, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। आजकल स्पोर्ट्स जो है वो बस स्पोर्ट्स, पहले जब स्कूल टाइम था तो स्पोर्ट्स डे ऐसा करके गेम्स पीरियड बोल के हम लोगों का दिया जाता था। बहुत सारी लड़की लोग जो है वो कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, उन सब में पार्टिसिपेट करते थे। तो तभी से मैं सोच रही थी कि लड़की लोग भी कम नहीं है लड़कों से। जी, हम लोगों जो है वो ऑल गर्ल्स स्कूल था, कोएड स्कूल तो नहीं था, तो बस लड़की लोग थे। तो लड़की लोग को देख के मैं सोच रही थी मैं कर पाऊंगी क्या ये सब करके, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाए तो भी क्या है, ये लड़की लोग को देख के मुझे ऐसा फील होता था कि लड़की लोग भी कम नहीं है। क्योंकि जब कुछ फेस्टिवल्स अगर होता था, स्पोर्ट्स डे कुछ सेलिब्रेट होता था इंटर स्कूल, हमारे स्कूल ऑल्दो ऑल गर्ल्स स्कूल था, फिर भी बहुत नाम कमा के आते थे। तो स्पोर्ट्स जो है वो बस फिटनेस के लिए ही नहीं है, आप उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और लीडरशिप के लिए भी ज़रूरी है। गर्ल्स को बचपन से ही एनकरेज करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट लें। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर।
नेहा जी, आपने वुमेन्स के बारे में काफ़ी बातचीत की है। जी। हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी या कोई बेस्ट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ। बेस्ट मेमोरी जो है वो तो मेरा फैमिली के साथ ही रहा है आज तक। आई रिसेंटली लॉस्ट माई फादर, जी तो दिमाग में मैं अभी सोचूं भी तो बस फैमिली ही आता है अभी। जी परिवार को लेके एक पहले थोड़ा सा वो था, जब पापा थे तो लगता था कि सब ठीक है, अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लाइक पापा है, हैंडल कर लेंगे, मम्मी है, हैंडल कर लेंगे। लेकिन पापा के डेथ के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई अभी। तो बचपन का जो यादें हैं वो फ्रेश है अभी भी दिल में। मतलब बाहर तो लाइक फ्रेंड सर्कल अलग होता है, लेकिन बस मैं बोल नहीं पाऊंगी अभी। जी थोड़ा सा इमोशनल हो जी गए। जी जी, मैं समझ सकती हूँ, बट मेमोरीज आर ऑलवेज एवरग्रीन। जी जी, आप एज अ वुमेन आप क्या खुद को एक ब्लेसिंग समझती हो? 1994 में जब सुष्मिता सेन जीती थी, तो मिस यूनिवर्स जीती थी, तो उनका क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमेन। तो उन्होंने आंसर किया था, जस्ट बीइंग अ वुमेन इज़ गॉड्स गिफ्ट that all of us must appreciate. The origin of a child is a mother and is a woman. She shows a man what sharing, caring and loving is all about. That is the essence of a woman. उसका मतलब है हिंदी में कि सिर्फ एक औरत होना ही भगवान का एक अनमोल गिफ्ट है, जिसे हमें सराहना चाहिए। एक बच्चे का जन्म माँ से होता है और माँ भी एक औरत ही होती है। वही एक पुरुष को सिखाती है कि शेयरिंग, केयरिंग और लविंग क्या होता है। यही एक औरत का सार है। उन्होंने ये आंसर दिया था जो उनका विनिंग आंसर था। तो जब मैंने ये आंसर सुना तो मैंने इतना रिलेट किया कि मेरे लिए वही हो गया है कि हाँ, व्हाई शुड आई नॉट फील ब्लेस्ड टू बी बोर्न एज अ वुमेन। जी ऑब्वियसली कितना एक इम्पैक्टफुल आंसर था उनका कि ये एक हमेशा दिल में रह गया। अगर कोई पूछेगा भी तो इसका आई थिंक बेटर आंसर हो ही नहीं सकता है जो सुष्मिता सेन जी ने दिया है। जी बिल्कुल। आप सब कुछ मैनेज कैसे करती हो अपनी ज़िंदगी में? मैनेज करना बहुत मुश्किल होता ही है, क्योंकि काम, घर, पर्सनल स्पेस, प्रोफेशनल लाइफ जो होता है, गोल्स जो होता है, वो सब होता है। सब कुछ एक साथ चलाना एक चैलेंज होता है। लेकिन प्लानिंग और किस चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऑब्वियसली थक जाती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, लेकिन जब रिजल्ट्स दिखता है, जब खुशी होता है, तो वो थकान जो है ना वो पता नहीं चलता है, वो सब बदल ही जाता है। जी आपके साथ बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, हमारे जो दोस्त हैं जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप एक अपनी तरफ से एक मैसेज दीजिए। जी, मेरा ये मैसेज है कि खुद पर विश्वास रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। अब कभी किसी के नीचे दब के मत रहिए। हर एक वुमेन के अंदर एक कहानी होती है, उससे जिए, उसे शेयर करे और दूसरों को इंस्पायर करे। चेंज आपसे ही शुरू होता है। कीप लिविंग, कीप मेकिंग एवरीवन एल्स हैप्पी। यही मेरा मैसेज है। जी, आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमारे श्रोताओं तक पहुंच चुका है और आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम सभी को पसंद आया होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी, आशा करते हैं ये वुमेन प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब यहीं पे समाप्त करते हैं हमारा ये कार्यक्रम। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।